नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क पे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनटीए। एक मिनट, पैन नहीं चला हमारा। एनटीए यूजीसी नेट जून 2020 के जून 2021 के लिए। तो आज है हमारी पहली क्लास जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है यूनिट नंबर 6। तो सबसे पहले ये बात करते हैं, जो बेसिक है एकदम से वो आपको पता होना चाहिए। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या है, वो क्या है कि भाई क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे क्लियर करना है आपको। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई स्ट्रैटेजी यही है कि जितना आराम करना था आप लोगों ने कर लिया। इंतजार मत करिए कि भाई नोटिफिकेशन आएगा नए फॉर्म के लिए कि भाई एग्जाम के फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद प्रिपेयर करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे सीरियस हैं किसके लिए, कि उन्हें जेआरएफ अचीव करना है। क्या करना है? जेआरएफ अचीव करना है। वो लोग चालू हो जो लग चुके हैं, वो लोग मेहनत करना चालू कर दिए हैं। जिनका रिजल्ट आते ही वो लोग लग गए, कई लोग तो एग्जाम के अगले दिन भी लग गए हैं, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता किसी चीज का। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको लगन है और आपको अचीव करना है, तो आप उसके लिए मेहनत करना चालू कर देंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 6, जो कि मैनेजमेंट को लेके है कि भाई मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं भाई मैनेजमेंट क्या है, तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कोई पूछे आपसे भाई मैनेजमेंट से पहले आपके लिए सवाल आता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। क्या चीज पूछते हैं लोग बाग, कोई भी पूछेगा आपसे वो क्या पूछेगा भाई? ऑर्गेनाइजेशन। एक काफी सिंपल सा नाम है जो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है? क्या है ऑर्गेनाइजेशन? आपको सोचिए क्या है ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं क्योंकि ये वाला, हाँ इतना नहीं, ज्यादा ही पतला हो गया है। ये वाला ठीक है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन की, भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं जो कि इंट्रोडक्शन प्लान है, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ये क्या है कि भाई कुछ लोग हैं, ग्रुप है, एक ग्रुप है कुछ लोगों का। और ये ग्रुप क्या करता है, इसके अंदर कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो कुछ लोग हैं, ये लोग हैं, पीपल्स हैं, इनका नाम मैं पीपल्स रख देता हूँ। ये कुछ ग्रुप है लोगों का। ये जो ग्रुप है आपका, ये क्या काम कर रहा है? ये एक साथ काम करता है। क्या करता है? टुगेदर, यानी कि जब एक साथ काम करेगा, ठीक है, ये एक साथ काम करता है। जब एक साथ काम करता है किसके लिए करेगा? आप खुद सोचिए कि ये ग्रुप काम कर रहा है एक साथ मिलके, किसके लिए कर रहा है? खुद सोचो। क्या होगा भाई? कोई गोल होगा ना, कोई गोल है जो उसे अचीव करना है। गोल क्या हो सकता है? कुछ भी गोल हो सकता है। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट है, कि भाई उसने कहा कि भाई उसे 100 करोड़ की अर्निंग चाहिए, टर्नओवर चाहिए। अब 100 करोड़ जो रखा उसने, ये गोल रखा। तो क्या है कि भाई कुछ लोग हैं मिलकर काम कर रहे हैं, टुगेदर काम कर रहे हैं। किस लिए काम कर रहे हैं? गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, बेसिक पॉइंट है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। अब क्या चीजें हैं जो इंक्लूड होनी चाहिए, आप सोचिए। तो क्या है? देखिए सबसे पहले क्या है भाई, नॉर्मली एबीसीडी कुछ लोग थे, वो एक साथ काम कर रहे थे और गोल को अचीव कर रहे थे। अब क्या चीजें, हम आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मली क्या करेंगे, लोग था। तो लोग जब थे तो वो क्या करेंगे, अब लोग क्या करेंगे। अब डिफरेंस क्या है, इसके लिए क्या होना चाहिए, जरूरी क्या है। तो इसमें क्या करता है, एक मैनेजर आता है। कौन आता है? एक मैनेजर आएगा। और ये मैनेजर जो है ना, ये ही कहीं ना कहीं सेंटर होगा। क्या होगा? सेंटर होगा। अब कैसे होगा वो जान लीजिए। वो ऐसे मान लीजिए कि क्या था, यही था ना हमारा, कि भाई ये क्या है, ये हमारी एक ग्रुप है लोगों का, जिसमें मैनेजर। अब मैनेजर मान लीजिए कि भाई एक आया, और मैनेजर का नाम क्या रखा हमने? मैनेजर का नाम रख दिया मान लो जेड। एक मिनट जरा, थोड़ी इंक इसकी भी रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या रखा? जेड नाम रखा। तो जेड जैसे ही आया, जेड आया तो जेड ने क्या करा? मैनेज करा। वो मैनेजर है, मैनेज करेगा। तो वो मैनेज करने लग गया, वो मैनेज करने लग गया, मैनेजर बन गया, ठीक है। और लोगों को एक साथ लेके आया है गोल को अचीव करने के लिए। और क्या कर रहा है ये? क्या करेगा मैनेजर? क्या करेगा? मैनेज की क्या है, एक भाई एक है हमारे पास, क्या है? अथॉरिटी। अथॉरिटी एक ऐसा वर्ड है जो आपने बहुत सुना होगा, अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है।
अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजर की है। क्लियर है? अब क्लियर? मैं कोई पूछे भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पता होना चाहिए कि भाई कुछ लोगों का ग्रुप है। पहला क्या था? ग्रुप था हमारे पास, वो सब काम करते हैं, क्या करते हैं, गोल को अचीव करने के लिए। और उसमें क्या है? मैनेजर एक सेंटर होता है इस पूरे के पूरे ग्रुप का। इस ग्रुप का जो सेंटर है वो कौन है? वो मैनेजर है हमारा, इसका नाम जेड है। वो क्या है? उसके बाद अथॉरिटी भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन जिम्मेदार होगा? अगर मान लो ये गोल अचीव नहीं कर पाते तो जिम्मेदार कौन होगा बताइए? तो जिम्मेदार भी कौन होगा? हमारे पास एक ही शख्स है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जेड। क्लियर है? सिंपल सी डेफिनेशन है, आप पढ़ना चाहें कर सकते हैं, बता देता हूँ। लिखे ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव द स्पेसिफिक गोल। ठीक है, स्पेसिफिक गोल है जो अचीव करने के लिए काम करते हैं, लेकिन एक साथ में एक चीज जोड़ दी गई है, वो क्या है? वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है? वो हमारा मैनेजर है जिसका नाम जेड है। बेचारा मेहनत कर रहा है, उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंट्रोल कर रहा है, तो उसे हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना? अब खुद सोचिए, बिना मैनेजर के क्या प्रॉपरली क्या गोल को अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है हमारी? इसी को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? एक डेफिनेशन ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर है कि भाई ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसे लेना हो। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक जो हमारे रॉबिन्स है, इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक डेफिनेशन दी है। ठीक है, रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी है। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने क्या बोला कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसमें तीन तरह के सर्कल होते हैं। ठीक है, सेंटर पहला क्या होता है हमारा? नॉर्मली इनर मोस्ट। ठीक है, इनर मोस्ट हो गया हमारा, फिर आउटर मोस्ट हो गया, और एक मीडिएटर होता है। अब क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ कैसे करना है। कि पहला सर्कल, ठीक है, पहला सर्कल हो गया। अब अगला कौन सा है? दूसरा सर्कल। दो सर्कल हो गए। और तीसरा क्या है? तीसरा ये आउटर वाला पार्ट है। यानी कि अगर मान लो कि भाई ये किसी देश की इकोनॉमी है, ये अगर इकोनॉमी है तो ये, ठीक है, तो अगर इकोनॉमी है ये पूर्ण टोटल, तो उसके अंदर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले की बात करते हैं, इनर मोस्ट की बात करते हैं। इसमें कौन आता है? इसके अगर कोई पूछता है आपसे तो नॉर्मली कौन आएगा? खुद सोचिए, इसमें कौन आएगा आपका? बीडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमेशा सेंटर होते हैं किसी ना किसी चीज के। ठीक है, अगला शेयर होल्डर। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर दो। तीसरा, तीसरा क्या है? एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज क्या है? ये भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, सेंटर होता है, इन्हीं के कंट्रोल में चीजें रहती हैं, यही हैंडल करते हैं सब चीजों को। तो वो कहलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनर जो मोस्ट पार्ट कहलाता है वो कहलाता है, ये इनर मोस्ट बाउंड्री है जो करता है। क्लियर है? ये पहला टॉपिक क्लियर हो गया आपका। अब अगले बात करते हैं जो कहलाता है अगला, सेकंड जो आता है, सेकंड आता है आपका ये। इसमें क्या क्या आता है आप इसकी बात करते हैं तो नॉर्मली इसमें क्या आएगा आपका? ये दूसरी लेयर है, नेक्स्ट लेयर है दूसरी सेकंड वाली। इसमें क्या क्या आता है? तो कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें देखिए, इसमें कौन आएगा आपका? इस जो आपका कहलाता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। ठीक है, पहला स्टेक होल्डर। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा जो आता है हमारा वो क्या आता है? कंज्यूमर, कंज्यूमर। तीसरा, अब तीसरे की बात करते हैं, कंज्यूमर हो गया हमारा। इसके बाद कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर हो गया आपका। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर हो गया आपका। और भी जब फाइनेंशियल हो गया आपका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, सप्लाई हो गई, गवर्नमेंट, लेबर यूनियन, मीडिया, स्पेसिफिक इंटरेस्ट, जितने भी हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं? ये आपके क्या है? सेकंड बाउंड्री का पार्ट कहलाता है। क्लियर है? क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं आउटर मोस्ट की, आउटर मोस्ट कौन सा है? ये वाला पोर्शन जितना भी है, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है आपका? आउटर मोस्ट है। अब कोई पूछे भाई आउटर मोस्ट में क्या आता है, तो पता होना चाहिए आउटर मोस्ट में क्या क्या आता है। एक मिनट, कलर। ठीक है, आउटर मोस्ट की बात करते हैं, इसमें क्या क्या आता है? इसमें जैसे इकोनॉमी, इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी, इकोनॉमी हो गया आपका। अगला क्या आता है? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। क्लियर? टेक्नोलॉजी। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल। थर्ड, फिर अगला आता है लीगल वेरिएबल, लीगल वेरिएबल आ गए।
फिर आपका आता है सोशल। तो ये सब क्या है, ये आपका क्या है, जो आउटर मोस्ट है उसका पार्ट होता है। याद रखेगा रॉबिन्सन ने डेफिनेशन दी थी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को 3 पार्ट में बांटा है इसने, इनर का, इनर मोस्ट, फिर इनर, फिर आउटर मोस्ट का। नॉर्मली 3 पार्ट में पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार का जो पेपर आया था कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था। अगर आपको क्लियर नहीं है तो कभी नहीं क्लियर हो सकता। ठीक है, नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है कॉमर्स नेटवर्क नाम है। ठीक है, क्या नाम है, कॉमर्स नेटवर्क, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही हम लोग व्हाट्सएप पे एक पेड बैच लेके आए हैं, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं पेड बैच के लिए तो आप जुड़ सकते हैं हमसे। नंबर है मेरा 8285321192। 3 मंथ का टारगेट है, 3 मंथ में आपका पूरा सिलेबस कवर करा जाएगा। जैसे पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 दोनों बहुत कवर अप किए जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हर जगह पे हम अवेलेबल हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।